नमस्कार दोस्तों, क्या अमेरिका में जल्द ही तख्ता पलट होने वाला है? क्योंकि अमेरिका की जनता इन दिनों समझ ही नहीं पा रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है या फिर एलन मस्क। क्योंकि इन दोनों की नीतियों के चलते जनता बहुत बुरी तरीके से परेशान हो चुकी है। अब आप जरा सुनिए कि जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने तब से अभी तक 1400 से भी ज्यादा रैलियां इनके खिलाफ निकल चुकी है। 6 लाख से ज्यादा लोग इन दिनों सड़कों पर उतर आए हैं, जो कि इनके लिए लगातार विरोध में रैलियां कर रहे हैं। और अमेरिका का एक स्टेट इनके खिलाफ नहीं हुआ, पूरे के पूरे स्टेट यानी कि 50 के 50 इनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि अभी तक इनके खिलाफ 150 से भी ज्यादा संगठन बन चुके हैं। अब आपके माइंड में सीधा पहला प्रश्न आया होगा कि ऐसा क्या कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने जिसके चलते जनता इतना बुरी तरीके से परेशान हो गई और उन्होंने व्हाइट हाउस तक को घेर लिया। तो मैं आपको यहाँ एक एक इनका पॉइंट बताने वाली हूँ जिसके चलते जनता बहुत दुखी है। पर मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इस वीडियो को कहीं ना कहीं अमेरिका आगे बढ़ने से रोकेगा, क्योंकि यहाँ उनकी सरकार के खिलाफ की बात बोली गई है। ये जनता ने जो भी बात कही है मैं उन्हीं की बात यहाँ रखने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा कीजिएगा और अपना एक कमेंट इन अमेरिका वासियों के लिए जरूर से लिखिएगा। सबसे पहली बात, अमेरिका में हजारों लोगों की नौकरियां छीन ली है इस सरकार ने, क्योंकि हाल ही में एलन मस्क को दक्षता विभाग डिपार्टमेंट दे दिया गया, जिसके चलते एलन मस्क लगातार अमेरिका की सरकार में हस्तक्षेप कर रहे हैं। राजनीतिक मामलों में, सामाजिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, सांस्कृतिक मामलों में ऐसा कोई मामला नहीं छूटा है जिसके अंदर एलन मस्क ने हस्तक्षेप नहीं किया हो। और इन्हीं की नीतियों के चलते अमेरिका में हजारों लोगों की नौकरियां इन्होंने छीन ली। आप सोचो जरा, किसी व्यक्ति की नौकरी हो और उसको एकदम से घर बिठा दिया जाए, उसके ऊपर क्या बीतेगी। पहला पॉइंट ये जिसकी वजह से लोग दुखी हैं, ओबियसली नौकरी जाएगी। तो दूसरा, टैरिफ मार, क्योंकि आपको पता है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग वर्ल्ड के बहुत सारे देशों पर क्या लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, किसी को नहीं बख्शा। और जैसे ही टैरिफ लगाया तो अमेरिका की जनता का यह कहना है कि हम केवल और केवल एक्सपोर्ट नहीं करते, इंपोर्ट भी करते हैं। और जब दूसरे देशों से ऐसी वस्तुएं जो हमारे यहाँ नहीं होती हैं वो आती हैं तो वो भी दाम बढ़ी हुई आएगी। इसका इफेक्ट सरकार के ऊपर नहीं हमारे ऊपर होगा। इसके चलते भी वो बहुत ज्यादा दुखी है। ये हो गए 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इन्होंने LGBTQ का हक छीन लिया। अब ये LGBTQ क्या है तो आप सुनो जरा, ये तो प्रदर्शनकारी हैं, आप इनको देख सकते हो। LGBTQ अभी इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर जो अमेरिका में निवास करते हैं उनके लिए इन्होंने एक कॉलम भी नहीं छोड़ा। हमारे यहाँ कॉलम होता है ना फॉर्म भरते टाइम कि मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। इन्होंने LGBTQ को लेकर बोल दिया कि भाई आप लोग मिलिट्री में नहीं जा सकते, आप नौकरी नहीं कर सकते। तो क्या ये अमेरिका के नागरिक नहीं है? इनके खिलाफ कैसे बोल रही है सरकार? इसको लेके भी जनता दुखी है। आप एक एक निर्णय देखो अमेरिकी सरकार के, जो कहीं ना कहीं लोगों को दुखी करने वाली ही बात है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों अमेरिकी सरकार जो चाहती है केवल जनता को वही दिखाया जाता है, क्योंकि AI इनके कंट्रोल में है, मीडिया इनके कंट्रोल में है। ये जो बोलेंगे सिर्फ वो वही छाप सकते हैं, वही बता सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अधिकार छीनने वाली बात है। और एक, अगर हम महिलाओं के मुद्दों की बात करें तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। महिलाओं को मुद्दे की अगर हम बात करें तो महिलाओं का हक तक छीन लिया है अमेरिकी सरकार ने। आपको पता है जब चुनाव आ रहे थे अमेरिका के अंदर, तो चुनाव के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं जब राष्ट्रपति शक्तियों का विस्तार कर दूंगा तो मैं 2 बार नहीं, तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनूंगा। और मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो इन सारी नीतियों का अवलोकन करूंगा। उन्हीं सारी नीतियों के अंदर एक नीति थी, और वो एक नीति क्या थी? महिलाओं के अधिकारों को छीनने की बात यहाँ की गई। और महिलाओं के अधिकार किस प्रकार से? इन्होंने कहा कि महिलाएं गर्भपात की गोली नहीं खा सकती, अबॉर्शन तक नहीं करवा सकती। मतलब अब महिलाओं को बच्चे रखने हैं या नहीं रखने हैं, इसका फैसला भी ट्रंप सरकार करेगी। डोनाल्ड ट्रंप जैसे बोलेंगे वैसे ही होगा। सीधी सी बात है, यहाँ महिलाओं के अधिकारों को छीना जा रहा है। इसके अलावा एक और मुद्दा जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा होगा, शायद उसके बारे में आपने सुना भी होगा। 6 जनवरी 2021 में कैपिटल हिंसा हुई थी। अमेरिकी संसद में जो हमला हुआ था उसमें बताया गया कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है इनके समर्थकों के द्वारा ही यहाँ हमला किया गया। उसके बाद इनको आरोपी ठहराया गया और इनके ऊपर दूसरी बार महाभियोग लगा दिया गया।
आपको जान के हैरानी होगी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके ऊपर 2 बार महाभियोग लग चुका है। इससे पहले ऐसे कोई राष्ट्रपति जी नहीं रहे जिनके ऊपर किसी भी टाइप का महाभियोग लगाने की जरूरत पड़ी। इसके अलावा इन्होंने बोला, वहां की जनता के द्वारा एक और बात यहां बोली गई कि इनकी वजह से लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि ये तानाशाह है। इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई जिससे आपको लगा होगा कि ये तो तानाशाही है ना कहीं। क्या आपको लगा है कि यहाँ कोई लोकतांत्रिक वाली सरकार चल रही है? नहीं है, ये तो तानाशाही है। इससे एक और पुराना मुद्दा मैं आपको बता दूं, कोविड-19 की अगर हम बात करें तो उन दिनों जो है कोरोना आया था और कोरोना के टाइम लोगों को मास्क भी लगाना पड़ रहा था और टीके मतलब वैक्सीन भी लगवानी पड़ रही थी, जिसके चलते अमेरिका की सरकार यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाई थी। बोला था कि अरे ये तो मजाक वाली बात है, और उसी मजाक के चलते हजारों लोगों की जान चली गई थी अमेरिका में, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 को लेके क्या कर दिया था, मजाक कर दिया था। इससे पहले भी अमेरिका सरकार के खिलाफ 5 अप्रैल को हेड्स ऑफ नामक एक जो है क्या निकाला गया था, मुद्दा निकाला गया और वहां पे भी रैली निकली थी। मतलब कुल मिला के इतने सारे मुद्दे मैंने आपको बताए जिनको लेकर अमेरिका सरकार के खिलाफ जो है लगातार प्रदर्शन जारी है। आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, और एक और बात मैंने आपको बताई है कि अमेरिका के इतिहास में जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं 1952 से लेकर 2020 तक, उन सभी की 3 माह की रिपोर्ट निकाली, उनमें सभी के सभी अमेरिका के राष्ट्रपति से 60% खुश थी जनता। पर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की रिपोर्ट निकाली तो जब इन्होंने शपथ ग्रहण करी थी तो 47% जनता इनसे खुश थी, जिसका आंकड़ा इन दिनों लगातार गिरते जा रहा है। तकरीबन 45% जनता ही इन दिनों इनसे खुश हैं। मतलब ये आंकड़ा लगातार डाउन होते जा रहा है, और ये आंकड़ा अगर ज़्यादा डाउन हुआ तो आप समझ सकते हैं फिर सरकार कहीं ना कहीं गिरेगी ही गिरेगी। तो आप अमेरिका की सरकार को लेके क्या सोचते हैं? क्या ये सरकार बचेगी या ये सरकार जो भी काम कर रही है वो सही है या गलत है? अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा कर दीजिएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।